हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग फुलवारी हिंदी कक्षा 4 के पाठ 4 बोलने वाली गुफा के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास बोलने वाली गुफा के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हमारे बोध प्रश्न है जिसमें हमको उत्तर लिखना है। प्रश्न है, जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? इसका उत्तर होगा, जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते थे। अगला प्रश्न है, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? जिसका उत्तर है, शेर ने सोचा यह गुफा जरूर किसी जानवर की होगी, अंदर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? उत्तर है, रास्ते में बने पथ चिन्हों को देखकर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? जिसका उत्तर है, लोमड़ी ने गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए अंदर आ सकती हूँ? लोमड़ी ने ऐसा इसलिए पूछा कि अगर कोई अंदर होगा तो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? जिसका उत्तर है, गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अरे ज़रा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सही मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ वाक्य लिखे हैं और दूसरी तरफ लिखा है कि किसने कहा था। तो नंबर का है आपका, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? तो ये लोमड़ी ने कहा था, तो इससे लोमड़ी से मिला देंगे। नंबर खा, अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ, ये शेर ने कहा था, तो इसे शेर से मिला देंगे। इसी का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर गा, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? ये लोमड़ी ने कहा था। अगला है नंबर घा, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए आपसे बात ना कर सकी, ये शेर ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। तो आपको इन वाक्यों को उस क्रम में लिखना है जिस क्रम में कहानी में ये घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी हुई, उस क्रम में। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सुंदरवन में एक खूंखार शेर रहता था। फिर नंबर अंगा, शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। फिर क्या आएगा? नंबर चा हुआ था, बहुत दूर निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। अगला है नंबर गा, लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी, उसे लगा कि गुफा में कोई है। इसके बाद नंबर का आएगा, उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अब तक गुफा के भीतर ही है। अगला आएगा नंबर खा, लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं? इसके बाद नंबर 6 आएगा, गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है, चली आओ। फिर नंबर जा आएगा, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सोच विचार बताइए। इसका नंबर का प्रश्न है, यदि लोमड़ी को शेर के पदचिन्ह ना दिखते तो क्या होता? तो यदि लोमड़ी को शेर के पैरों के निशान ना दिखाई देते तो वह सीधे गुफा के अंदर चली जाती और शेर उसका शिकार कर लेता। अगला प्रश्न है, यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम भी लोमड़ी की तरह शेर के पदचिन्ह या पैरों के निशान देखकर पता लगाते। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर गा, यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या क्या करती? तो इसका उत्तर है, अगर शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब ना देता तो लोमड़ी आवाज़ बदलकर फिर से प्रयास करती और किसी दूसरे जानवर के होने का नाटक करती। अगला है प्रश्न नंबर 5, भाषा के रंग। इसमें हमें प्रश्न नंबर का में समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द।
पर्यायवाची शब्दों को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो मुंह का हो जाएगा मुख, चंद्रमा का चांद, वन का जंगल, अंदर का भीतर, धरती का पृथ्वी, तलाश का खोज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छाट कर लिखिए। तो अनुस्वार शब्द बच्चों वो होते हैं जिनके ऊपर अंग की मात्रा लगी होती है, और अनुनासिक शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। तो आपके अनुस्वार शब्द हो जाएंगे जंगल, अंदर, आनंद, पंजों, नींद, रहें। और अनुनासिक शब्द हो जाएंगे आपके मुंह, खूंखार, अंधेरा, लूंगा, चांदनी, ऊंची, आऊं, वहां, हूं। अगला प्रश्न है विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इस पैराग्राफ में विशेषण हो जाएंगे, एक वन में खूंखार शेर रहता था। शेर कैसा था? खूंखार। तो खूंखार आपका विशेषण हो जाएगा। उससे डरकर जंगली जानवर छिप जाते थे। शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी। गुफा कैसी थी? खूबसूरत। चालाक लोमड़ी ने शेर के पदचिन्ह देख लिए। तो लोमड़ी कैसी थी? चालाक। तो यहाँ खूंखार, खूबसूरत और चालाक विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अनुमान और कल्पना बताइए। तो प्रश्न है लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा? जिसका उत्तर है लोमड़ी ने अपने साथियों को बताया होगा कि कैसे उसने रास्ते में पदचिन्हों से गुफा के अंदर शेर होने का पता लगाया, फिर उसने कैसे शेर को अपनी जाल में बोलने के लिए मजबूर कर दिया और किस प्रकार अपनी जान बचाई। अगर बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अब करने की बारी। वैसे तो बच्चों ये आपको अपने आप करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद के लिए इसको कर देती हूँ। लोमड़ी गुफा से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिला। उन दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई होगी लिखकर बताइए। खरगोश: रुको रुको लोमड़ी बहन, इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? लोमड़ी: क्या बताऊं खरगोश भाई, आज तो मेरी जान पर बन आई थी। खरगोश: थोड़ा सांस ले लो और बताओ क्या हुआ था। लोमड़ी: अरे आज मैं अपनी गुफा की ओर जा रही थी तो रास्ते में शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। खरगोश: तो तुमने क्या किया? लोमड़ी: तो मैंने भी अपनी बुद्धिमानी से शेर के गुफा के अंदर होने का पता लगा लिया। इस तरह से लोमड़ी ने पूरी घटना खरगोश को बताई। अगला प्रश्न है इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? कम से कम 3 शीर्षक लिखिए। तो हमारे हिसाब से इस कहानी के निम्न शीर्षक हो सकते हैं बुद्धिमान लोमड़ी, चालाक लोमड़ी या फिर शेर और लोमड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मेरे 2 प्रश्न। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 सवाल होंगे, लोमड़ी ने गुफा के रास्ते में क्या देखा, गुफा के अंदर से कौन बोल रहा था। आप अपने हिसाब से और भी प्रश्न बना सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इस कहानी से मैंने क्या सीखा और मैं क्या करूंगी। तो नंबर का है मैंने सीखा सावधानी ही बचाव है, और मैं क्या करूंगी या करूंगा, मैं सावधान रहूंगी या रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि